वेदों तथा महान श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 13 और 14 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 13 और 14 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग की साधना में ध्यान योग किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार ध्यान योग में अपने मन को आत्मा से फिर आत्मा को परमात्मा में कैसे स्थिर किया जाता है, यह विधि बता रहे हैं। भगवान हमें सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ध्यान योग की साधना के लिए मनुष्य को ध्यान योग की मुद्रा में बैठकर काया, सिर और गले को एक समान सीधा करके अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को जमाकर अन्य दिशाओं में ना देखते हुए जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके भय रहित और भली भांति शुद्ध अंतःकरण वाला साधक सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चितवाला मेरे परायण होकर स्थित हुए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इन दोनों श्लोकों अध्याय 6 के 13 और 14 को हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 10 से भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग की साधना किस प्रकार की जाती है यह बता रहे हैं। भगवान ने हमें अध्याय 5 तक पहले मन संसार से कैसे विरक्त हो, कैसे संसार के मोह माया से मुक्त हो, यह विधि कर्मयोग के माध्यम से बताई है। भगवान कहते हैं जब कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य का मन विरक्त होने लगता है तो ऐसे मनुष्य को सांख्य योग की साधना के द्वारा अर्थात ज्ञान योग की साधना के द्वारा अपने मन को अपने ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करना है। वो प्रयास किस प्रकार करना है? भगवान कहते हैं प्रथम मनुष्य को एकांत काल में बैठना है। एकांत काल में अपने शरीर को ध्यान मुद्रा में बिठा के बिल्कुल सीधा बैठना है, जिसमें गर्दन छाती सब एक उसमें हो और सीध में, और जो मनुष्य की पुतलियां हैं वो नासिका के अग्रभाग में हो और आंखें बंद हो। इससे मनुष्य का जो संपर्क है वो संसार से अपने आसपास से कट जाता है और वो इस मुद्रा में बैठकर सर्वप्रथम अपने मन को संसार के समस्त विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। प्रथम हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने मन में उठने वाली कामनाओं का निग्रह करें। यह मन संसार में इधर उधर भागे, इस मन को खींचकर वासुदेव श्री कृष्ण जी के चरणों में बार बार खींच के लाइए। यह मन संसार के विचारों में भ्रमण करेगा, इसको वहाँ से खींचिए और अपने कृष्ण जी को याद कीजिए और मन को उनके श्री चरणों में लगाने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं जब मनुष्य इस प्रकार प्रयास करता है तो उस मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का अर्थ यह होता है, भगवान ये नहीं कहते कि आप शादी ब्याह मत कीजिए, आप गृहस्थ आश्रम में मत रहिए। भगवान का कहने का अर्थ यह है कि जीवन भर आप एक स्त्री पुरुष या एक पुरुष धर्म में अगर जीवन जीते हैं अर्थात एक स्त्री के अलावा आप जीवन भर किसी और को मन में कोई ध्यान नहीं लाते तो वास्तव में वो ब्रह्मचार्य नियम ही है। ऐसे ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते हुए अपने मन का संपूर्ण कामनाओं से निग्रह करते हुए भय रहित होकर, भय रहित ये होता है कि जब मनुष्य का मन संसार के मोह से खत्म हो जाता है तो उसको कुछ भी छीनने का डर नहीं रहता। देखिए, जब हम बुढ़ापे की अवस्था में आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हमें ये डर रहता है, हाय कहीं मेरी मृत्यु ना आ जाए, हाय कहीं मेरा ये सामान ना छिन जाए। मगर जब मनुष्य ध्यान योग की साधना करता है तो वो अपने आप को इस सत्य को देखता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है और आत्मा का इस ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो ये कहता है, हे प्रकृति तू मेरा शरीर ही छीन सकती है, तू मुझ आत्मा को कुछ नहीं कर सकती। वो इस सोच को वाला हो बनकर भय रहित हो जाता है। भगवान कहते हैं उस अवस्था में, भय रहित अवस्था में अपने मन को ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए मुझ ईश्वर में मेरे परायण होके कि हे भगवान मुझे इस ध्यान साधना में सफल करो, मेरे परायण होके मेरा ध्यान करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये वो अवस्था है जिसे आप नित्य करेंगे तो निश्चित मानिए प्रथम चरण में आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। धीरे धीरे आपके मन से संसार का मोह का बंधन छूटने लगेगा, आपका मन ईश्वर में स्थिर होने लगेगा, आपको ईश्वर की चर्चा अच्छी लगने लगेगी, आप ईश्वर की बातें करके खुश होगे, आप ईश्वर की कथा सुनोगे, आप ईश्वर के कहानियाँ सुनोगे। इसी को कहते हैं प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ना। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब ये अवस्था प्राप्त होने लगती है तो मनुष्य को अपने आप को धन्य समझना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। इस सत्य को मानिए, क्योंकि
इस अवस्था में पहुंच के मनुष्य के मन में वो आनंद आ जाता है जो ब्रह्मांड के किसी सुख में नहीं है। इस आनंद को तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, यकीन मानिए। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब सात्विक आचरण में जीवन जीते हुए नित्य ध्यान योग और कर्म योग का अपने जीवन में पालन कीजिए। यकीन मानिए, इससे हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, हमारा जन्म मरण चक्र टूट जाएगा और जल्द ही हम अपने परमात्मा से मिलन कर लेंगे। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो।